आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर हमने कल चलाया था, जिसके अंदर हमने बात की थी रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये दो टॉपिक पे हमने काफ़ी खुलकर बात की थी और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रिलेटेड जितने भी पैटर्न है वो, प्लस सर्कल, जिससे ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इनके रिगार्डिंग हमारा जो भी एरिया पैरामीटर के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो पैटर्न आएगा वो कौन सा होता है, स्क्वायर। तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज स्क्वायर की क्या होती है कि इसमें टोटल 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, 4 साइड 4 एंगल। जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब ये अगर A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। ठीक है, हर एक एंगल 90 का होता है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब सब कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, ये भी एक बात हो गई। दूसरा इसमें जो बात आती है वो आती है डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, जो मिडल से होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वर्टाइसिस, अपोजिट वर्टाइसिस को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ठीक है, दैट इज अ डायगोनल। ओके, तो ये जो डायगोनल हुआ तो ये हमेशा 2 डायगोनल बनेंगे, इससे ज्यादा डायगोनल नहीं बनेंगे। ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। इसमें दोनों डायगोनल जो होते हैं, मतलब दोनों जो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण। हाँ, विकर्ण। जो दोनों विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान, इक्वल। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, सेकेंड चीज, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को किस पे काटेंगे, बराबर में काटेंगे। अब बात आती है इनके एरिया की और पैरामीटर की। पैरामीटर तो क्या हो जाता है, बाउंड्री हो जाती है। 4 साइड है, 4 साइड है, सब ए है, ए। तो ये पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 है। इसका एरिया का रूल क्या होता है, ए स्क्वायर, किसी भी साइड का स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स कैसी होती है, समान होती हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। दूसरा इसका एक और एरिया का रूल है, वो भी आपको याद रखना है, 1/2 डी स्क्वायर। ओके, जिसको D1 इंटू D2 भी बोलते हैं, पर दोनों के दोनों डायगोनल के सेम है, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, डी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर आप इसको तोड़ दोगे, मतलब मेरे स्क्वायर को अगर आप तोड़ देते हो तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ए, तो भैया ये बन गया पाइथागोरस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a, मतलब √2a। और जब इसको अगर अपने पूरा बनाएंगे तो ये चीज क्या कहलाती है, मेरी डायगोनल। तो जब सेम होता है तो डायगोनल किस बेस पे होता है, √2a के बेस में होता है। क्लियर, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है। एक स्क्वायर का पैटर्न हम कभी भी करते हैं तो। डन, आगे बढ़े, चलो। तो अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ मैन वॉक डायगोनली अक्रॉस द स्क्वायर प्लॉट। ओके, एक फटाफट स्क्वायर प्लॉट बना दो। एक इंसान है जो डायगोनली चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन वॉक डायगोनली स्क्वायर प्लॉट, ये तुम्हारा पूरा स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, जो इंसान है ना वो डायगोनली चल रहा है, मतलब BD पे चल रहा है। BD मतलब पीने वाली नहीं, ओके, हाँ, BD जो लाइन है उसके ऊपर चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव्ड, सेव्ड का मतलब कम करना, वो कितना कम कर रहा है, नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। सेम डिट्टो अगर ये DB से D, या सॉरी जो लिखा है वही लिखो, DB AC, D से अगर उसको B जाना हो और वो डायगोनली नहीं जाता तो वो एजिस थ्रू जाएगा, चाहे वो यहां से जाए या यहां से जाए, वही पड़ेगा, ए। डन हो नॉट, मतलब 2a जितना पड़ जाएगा, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात या नहीं। ठीक है,
देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आया ना तो पैटर्न फटाफट खुल जाएगा। वो क्या कह रहा है, वो विकर्ण के थ्रू चलता है बी से डी, तो ये सफर हुआ। और अगर वो एजिस के थ्रू चलता है तो कोई भी एक ले लो, या तो ये वाला ले लो बी से डी, या तो ये वाला ले लो बी से डी, वही सेम ही आएगा, दो साइड इधर आएगी, दो साइड इधर आएगी। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जहां कुछ दिया ही नहीं है, एक्स वैक्स ए बी सी डी मत मानो, सीधा मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो भैया ये सीधी सी बात है 200 हो जाएगा। 200 मतलब 10√2। क्लियर, समझ में आई बात। अब ये बोल रहा है बीडी से चलते हो मतलब 10√2 से चलते हो, तो 10 इंटू इसका आंसर कितना होता है 1.4√2 का, तो ये कितना हो जाएगा 14। और अगर आप एजिस के थ्रू चलते हो तो 10 और 10 कितना हो गया 20। तो आपने कितना कम किया भैया 6 कम किया, मतलब रिड्यूस किया, रिड्यूस किया मतलब 6/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंचे 100, 30%। अगर आप डायगोनली चलते हो किसी भी स्क्वायर में, कोई भी हो, कितने भी नंबर का हो, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अगर आप डायगोनली चलते हो एजिस को छोड़कर, मतलब वही डायरेक्शन, वही प्लेस, सेम प्लेस आप एजिस के थ्रू चलते हो और वही डायगोनली चलते हो, तो डायगोनली में आप 30% जितना, लगभग 30% जितना आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, ये लगभग है, क्यों, √2 की वैल्यू 1.4 फिक्स नहीं होती, पीछे भी चलती जाती है, हाँ या ना। तो हमने अप्रोक्स ही बोल दिया कि 1.4 है। ठीक है, और ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दिया। डन, समझ में आई बात, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट, द डायगोनली ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो। ओके, दो डायगोनल है, मतलब इन शॉर्ट सीधी सी बात है, एक स्क्वायर होगा उसमें दो डायगोनल है, सॉरी टू स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, ये स्क्वायर पहला है, ये स्क्वायर दूसरा है, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ये इसका रेशियो दिया हुआ है। ओके, फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालो पहले डायगोनल का, सॉरी पहले स्क्वायर का, और दूसरे स्क्वायर का क्या निकालो, एरिया निकालो। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालो, डायगोनल दिया तो डायगोनल वाला ही एरिया दिमाग में रखेंगे, क्या होता है 1/2 d1 का स्क्वायर, 1/2 d2 का स्क्वायर, 1/2 1/2 कट, d1/d2 अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो d1/d2 हमें पता है 7/3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/9। समझ में आई बात, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, इफ इस साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। तो ऐसे जब भी इंक्रीज करने का हो ना, तो पहले आप बाय डिफॉल्ट कुछ मान लो कि 10-10 की साइड चल रही है स्क्वायर में, तो एरिया क्या हो जाएगा, दिमाग में फटाफट बैठ जाना चाहिए, एरिया हो जाएगा a² बराबर 100, मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहा है 20% बढ़ा दो, मतलब 20% बढ़ा है तो 12 हो गया होगा सब, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब 144, पहले 100 था, अब कितना है 144, कितने का इंक्रीमेंट हुआ +44, तो उतना ही परसेंटेज हो जाएगा कि 44% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर प्लॉट। तो जो बोल रहे हैं ना वो देखो कि एक स्क्वायर प्लॉट खींचा है, आप एक ही लाइन पढ़ो हमेशा, इतना पढ़ा फटाफट ड्राइंग बना दिया कि इसमें जो बात हो रही है वो डायगोनल की हो रही है। फिर वो क्या बोल रहा है, हुज एरिया, मतलब ये स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का जो एरिया है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का रूल क्या होता है L×P, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एल की वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, डन। चलो तो अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, तो अब इधर ध्यान दो, इतना सारा झमेला नहीं करने का मेरे को, ये क्या बोला है हुज एरिया, तो ये एरिया निकला किसका, स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का एरिया का डायगोनल के थ्रू भी तो आपको आता है ना निकालना, नहीं सॉल्व करो, रहने दो ऐसा कैसा, ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 दूनी 16 गुणे 400 बराबर d², दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 20 का स्क्वायर 400, मतलब डायगोनल कितने का हो जाएगा 80 का।
फालतू में बैठ के पहले ए निकालूं फिर बाद में डायगोनल में डालूं, इतना ज्यादा मगजमारी करने का नहीं, ठीक है, इतनी सारी मगजमारी नहीं करने का। ए स्क्वायर मतलब एरिया ही इंडिकेट करता है, हमने एरिया का डायगोनल वाला रूल लगाकर कंपेयर कर दिया सीधा सीधा, जिससे डायगोनल मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके प्री लेवल में आते हैं। आपको क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 है, ठीक है। इज ट्वाइस, ये क्या है 2 गुना है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से, मतलब 4a जो है ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस l प्लस b, इसका जो भी पेरीमीटर है उसका 2 गुना है। इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64, अगर इसका पेरीमीटर 64 है, ये 4a की वैल्यू कितनी है 64, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकम 4, ठीक है, 4 छिंग 24 16। और वही अगर इसकी बात करें l प्लस बी की, तो 4 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो l प्लस बी की वैल्यू भी इधर कितनी हो गई 16। आपको लेंथ दे दिया है दैट इज 11, तो b मिल जाएगा 5, मतलब 5 की चौड़ाई, ये 11 की लंबाई है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का डिफरेंस आएगा, नॉर्मल इजी। ओके, चलो अच्छा, अब पैरेललोग्राम, पैरेललो मतलब इसको क्या कहते हैं हम, इंग्लिश में नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं आई थिंक। देखो हमको तो पता है कि इसको कहते हैं समान बाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश में बड़ा ही अजीब नाम होता है, अब वो प्रोनाउंसिएशन वाले को अच्छी तरह समझ में आता होगा, पैरेललोग्राम समथिंग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो समान हो, जस्ट लाइक एज अ रेक्टेंगल टाइप। ओके, आयत किस तरह का होता है, ये कैसा दिखने में होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखने में होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है समान होती, ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर बाद में इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आसपास के नहीं, अपोजिट, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल्स हो गए वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब समान भागों में काटेंगे, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, डन। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको जरूरत हमेशा पड़ेगी एक लंब की, या जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसका एरिया आपका बन जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये याद रखना, याद रखने वाली चीज है कि जो समद्विबाहु चतुर्भुज है, समद्विबाहु जो चतुर्भुज है उसका एरिया का रूल क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, जिसके लिए आपको क्या चाहिए एक हाइट की जरूरत चाहिए, पेरीमीटर तो वही आपका बन जाएगा क्या 2a प्लस बी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऐड करके डबल, ठीक है। बाकी सब सेम है, बाकी सब में कुछ इतना ज्यादा वो खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन, कि एक पैरेललोग्राम है जिससे ट्वाइस इट्स साइड, मतलब जो देखो ये तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये तुम्हारा लंब गिर गया, तो ये हो गई तुम्हारी हाइट, ये हो गया तुम्हारा बेस। ओके, बेस इंटू हाइट यही तो रूल है, और ये कितना दिया हुआ है 162, पर यहाँ क्या कह रहा है कि जो बेस है वो 2 गुना है हाइट का, मतलब हाइट का कैसा है 2 गुना है, तो 2h इंटू एच बराबर 162 लिख सकते हैं, तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो b कितना हो जाएगा 18। तो अपने को पूछा क्या है व्हाट इज द बेस इन पैरेललोग्राम, में बेस कितना हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है रोम्बस। ओके, रोम्बस को क्या कहते हैं, रोम्बस बहुत ही अच्छा है, रोम्बस ये वर्ग का छोटा भाई है,
इसकी सारी भुजाएं समान होती है, इसलिए इसे समबाहु चतुर्भुज कहते हैं। सेम डिटो, इसकी सारी भुजाएं समान होती है, ए, पर कोई भी कोण 90 का होता नहीं है, कोई भी एंगल होगा वो 90 का होगा नहीं। ठीक है, डायगोनल भी इसके सेम होते नहीं है। ओके, हाँ, पर डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, वहां 90 का कोण बनाएंगे, ये इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। डायगोनल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, d1 d2। इसका एरिया किसी ए स्क्वायर करके कभी नहीं निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा 1/2 d1 क्रॉस d2 करके। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, 4a। ओके, चलो, तो रोम्बस है, 16 सेंटीमीटर का एरिया है, तो एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 d1 इंटू d2। 16 ये हो गया, 1/2 हो गया, डायगोनल एक कितना दिया हुआ है 8, दूसरा कितना होगा नहीं पता, 8 दूनी 16, 2 और 2 4, d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। खत्म बात। देखो ये सारी रटने वाली चीजें आपको रटना है, रट के ही आगे बढ़ना है। रोम्बस है, वापस एरिया दे दिया 144, तो अपने वही दिमाग में रख लेंगे d1 d2। फिर क्या कह रहा है, ट्वाइस द अनदर, वन डायगोनल इज द ट्वाइस द अनदर, मतलब मान लो ये d1 है और ये d1 का कैसा है, डबल है, मतलब ट्वाइस d1 स्क्वायर, 1/2 144, 2 से 2 कट गया, d1 बराबर कितना हो गया 12, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 24। खत्म बात, क्योंकि पहला 12 है तो दूसरा उसका डबल है, ऐसा पहले ही बोल दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब कौन सा रह गया, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसी दिन एक दिन आराम से बैठेंगे, अभी क्या एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है तुरंत ही, तो अभी हमें क्या फटाफट इसको बताना है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ओके, आमने सामने इधर की भुजाओं का कुछ नहीं है, कोई भी एक पैर कैसा होगा, इसमें एक पैर पैरेलल होगा, इक्वल नहीं कह रहा मैं, पैरेलल कह रहा हूं। ठीक है, ये इक्वल हो या ना हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई एक पैर कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, अब इसमें भी कैसे निकाला जाता है, वही बेस इंटू हाइट करके निकाला जाता है, पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका एरिया का रूल लिख लेना प्लीज, कि जो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड का एडिशन, ओके, इनटू हाइट, और उन सबका क्या कर दो सीधा सीधा आधा, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा पेरीमीटर होगा वो तो सभी को जोड़ दो, सारी भुजाओं को। ठीक है, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। चलिए, तो ट्रेपेजियम में फटाफट ट्रेपेजियम बना दिया मैंने। ठीक है, ओके, 15 मीटर की हाइट है, ये लो जी 15 मीटर की हाइट हो गई। नॉन पैरेलल साइड इज 23 ईच, मतलब ये भी 23 का, ये भी 23 का। पेरीमीटर 126, मतलब चलो अगर लिख दो ए बी सी डी, पेरीमीटर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ, ये पैरेलल है। दूसरा क्या है, बी सी 23, सी डी नहीं दिया हुआ, ए डी 23, तो ए बी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा 46। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 126, तो ए बी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा यहां से मिल गया 6 6 0 12 4 8। क्लियर, समझ में आई बात। अब अपने को पता है इसका रूल क्या होता है, कि जो पैरेलल साइड है उनका एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये रहा, ये डेटा ये दिया हुआ है 80, हाइट कितनी है 15, इंटू कितना है 1/2, ये कितना हो जाएगा 40, 15 चौक 60, 600 आएगा एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 600। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात आती है सर्कल की, कि अब जो आता है वो होता है हमारा सर्कल। सर्कल कैसा होता है भैया, गोल 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 गोल, ठीक है, जिसमें इसको कहते हैं जीवा डायमीटर।
इसका आधा कर दोगे तो रेडियस। ओके, तो डायमीटर का आधा कर दोगे तो क्या मिलेगा, रेडियस मतलब त्रिज्या। ओके डन। इसमें जो ये ऊपर ऊपर आपने खींचा है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर। और इसके अंदर उसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ओके, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। पाई की वैल्यू इधर हम कितनी लेते हैं, 22/7। ठीक है, फिर इसका आता है एरिया। इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये इतनी चीजें तुमको दिमाग में रखनी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ रखने वाली चीज नहीं है जो हमको आता है। हमारे पास ऐसे चाप वाले क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है डन, समझ में आई बात। ओके चलो, कभी कभी लोगों को बोल देते हैं कि भैया एक थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो सब इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बैंकिंग सेक्शन के अंदर नहीं आता इतना। इसी का एक छोटा भाई आता है, वो भी खत्म ही कर दो इसी के साथ, आधा सर्कल जिसे बोलता है सेमी सर्कल। ठीक है, अब एक बात समझो, इसका जो डायमीटर होगा वही डी होगा, आप बीच से निकालोगे r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ना, पूरे का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आधा कर दो। ठीक है, आधे का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आधा कर दो। पर जब पेरीमीटर बाउंड्री निकालते हो ना, पूरे की जब बाउंड्री निकालते हो तो 2 पाई आर आता है, तो आधे की बाउंड्री कितनी हो जाएगी, आधे की मतलब इतने की, इसके मुताबिक तो इतना ही हुआ ना, इसका आधा मतलब इतना, मतलब 2 पाई आर था तो पाई आर। पर जब हम फोटो बनाते हैं तो नीचे एक लाइन खींचते हैं कि भैया ये इतना है, तो ये भी एक जॉइंट हो गई बाउंड्री, मतलब डी। तो पेरीमीटर जो सेमी सर्कल का होगा वो होगा पाई आर प्लस 2r, 2r मतलब डी। ओके, समझ में आई बात। चलिए फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the area of the circle whose circumference is 176? बात ही खत्म। circumference बोले तो 2 पाई r। ओके 176 2 इंटू 22/7 इंटू r। देखो अब आपको काटना आना चाहिए, जितना जल्दी काटोगे उतना जल्दी आंसर। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छक्के 66, 4 चौक 16, 7 चौक 28। ठीक है, मुझे निकालना है एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, 28 गुणे 28, 7 चौक 28। डन। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 11, तो ये हो जाएगा 112। 22 है, इसको अगर मैं 2 इंटू 11 लिखूँ तो कुछ नहीं होगा, 4 और 2 22 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 4 2 24 64, आंसर कितना आ जाएगा 64। दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन, ये बताने वाली चीजें नहीं है, बताने वाली चीजें सिर्फ यही है। ओके चलो नेक्स्ट। द डायमीटर ऑफ द टॉय व्हील्स इज 14 सेमी एंड द डिस्टेंस 30 रिवोल्यूशन। ओके चलो, ये क्या कह रहा है कि डायमीटर है, मतलब ये मान लो ये पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर का है, तो एक रिवोल्यूशन मतलब पूरा पहिया एक बार गोल घूमना। अब पहिया कितना गोल घूमेगा, जितना बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा गोल घूमेगा एक बार में, बड़ा होगा तो बड़ी जगह लेगा। मतलब पहिया का गोल घूमना दिमाग में क्या जोर दे रहा है, उसकी साइज पे जोर दे रहा है। साइज मतलब उसकी बाउंड्री पे जोर दे रहा है। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर सर्कल में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। मतलब एक बार जो पहिया घूमेगा वो उसके सरकमफ्रेंस की बराबर होगा, जितना लंबा सरकमफ्रेंस उतना लंबाई वो घूमेगा। मान लो 5 मीटर लंबा है तो वो एक राउंड में 5 मीटर गोल घूम जाएगा। 200 mm का है तो एक राउंड में 200 mm जितना घूमेगा। ठीक है, तो वही अब चीज बात करनी है हमें कि एक राउंड में एक्चुअली कितना घूम रहा है, तो 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 7 का, 7 से 7 कट गया, मतलब कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। मतलब एक राउंड में 44 सेंटीमीटर घूमेगा, तो 30 बार रिवोल्यूशन मतलब 30 बार राउंड में कितना घूमेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132, 1320, टोटल कितना घूम जाएगा 1320 सेंटीमीटर, याद रखना।
चलो, एक वायर है बैंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, ये वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 56 का है। इसको बैंड कर दिया, मतलब अब इसको सीधा कर दिया। अब एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ूंगा, यहीं से दिमाग मेरा क्लियर हो जाना चाहिए कि वायर की जो साइज होगी, मतलब जो बाउंड्री होगी या जितनी लंबाई होगी, उसको सीधा कर दूंगा तो लंबाई थोड़ी बदलेगी, लंबाई तो इधर भी उतनी ही रहेंगी जितनी इधर थी, हाँ या ना। और उसी लंबाई को तोड़ मरोड़ कर मैं दूसरा एक बनाऊंगा तो उसकी भी लंबाई थोड़ी चेंज होगी सर, एल तो एल ही रहेगा। हाँ, अगर ऐसा कहता है कि इसका सिर्फ आधा यूज किया तो फिर बात अलग है, पर भैया नहीं कह रहा तो लंबाई सभी में कैसी होगी, सेम होगी। तो ये 56 रेडियस का है, ठीक है, उसको बेंड कर दिया एंड बेंड फ्रॉम ए स्क्वायर, इट इज ओपन एंड बेंड फ्रॉम स्क्वायर, इसी से हमने एक स्क्वायर बना दिया। तो ये स्क्वायर की जो ये पूरा पूरा सर्कल बन गया है, स्क्वायर बन गया है, इसकी भी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होगी एल, मतलब बाउंड्रीज की बातें की जा रही है, सभी में बाउंड्रीज की बातें की जा रही है, मतलब मेरा फोकस सिर्फ बाउंड्रीज पे होना चाहिए, मतलब बाउंड्रीज वाले रूल्स पे होना चाहिए, ठीक है। चलो, इधर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, बाउंड्री सरकमफ्रेंस 2 इंटू 22/7, 56, 7 अठे 56, 8 दूनी 16, 22 गुणे 16 हो जाएगा सरकमफ्रेंस। वही अगर एक बैंड बना रहे हो तो इधर सभी साइज कैसी होती है, सेम होती है, तो वो 4a हो जाएगा। इसका पेरीमीटर और ये पेरीमीटर सेम ही होगा, क्यों, बना तो उसी में से, 4 चौक 16, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88। तो स्क्वायर की जो एक साइड होगी वो कितने की होगी 88 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, इजी। अ सर्कल द ग्रेटेस्ट एरिया ड्रॉन इन द रेक्टेंगल पार्क, तो एक रेक्टेंगल पार्क बनाओ, उसमें सबसे बड़ा, अब मेरी बात समझो, सबसे बड़ा बनाना हो ना तो ये वाला होता है, पर ये सर्कल नहीं है, ये ओवल है, अंडा, और हमें अंडा नहीं बनाना, हमें सर्कल बनाना है। तो अब सर्कल बनाओ तो सबसे ज्यादा और प्रॉपर सर्कल इसी में बनेगा, ठीक है, जो तुम्हारा ब्रेथ होगा उसी बेस पे बनेगा, मतलब ब्रेथ इधर क्या कहला जाएगा, डायमीटर कहलाएगा, ठीक है, ये दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। लंबाई 20 की है, ये 14 की है, तो आर कितने का हो जाएगा 7/7 का हो जाएगा। फाइंड द एरिया पार्क बियॉन्ड द सर्कल, मतलब ये वाली चीजों की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं देख लेता हूँ टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना, 20 गुणे 14 एल क्रॉस बी, मतलब 14 दूनी 28 280, उसमें इसका एरिया बाहर निकाल दो, पूरे में से ये बाहर निकाल दो तो यही बचेगा ना, यही तो फाइंड करना है, मतलब पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, माइनस कर दो तो 6, 7 में से 5 गया 2, 126, खत्म बात। टोटल कितना बाकी रहा होगा 126 मीटर स्क्वायर, ऐसा ही दिमाग लगाना है। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप विच काउ मस्ट बी द थेथर्ड, अब देखो एक गाय को बांध दिया गया है एक रस्सी से, अब एक दिमाग लगाओ यार, गाय को अगर रस्सी से तुम बांध दोगे, ठीक है, तो गाय जो है गोल गोल घूम कर ही घास चलेगी। कभी गाय को देखा है कि कभी वो बोले मैंने ट्राइंगल के अंदर ही खाना खाना है, हाँ, कभी उसको ऐसे देखा है कि मेरे को सिर्फ स्क्वायर में ही खाना खाना है, या रेक्टेंगल में खाना खाना है, या समलम चतुर्भुज में खाना खाना है, ऐसा कभी देखा है क्या? वो जो होगी, जितनी लंबी मेरी रोड होगी उतना गोल राउंड के अंदर ही वो खा सकती है, मतलब ये रोड इधर रेडियस का काम करेगी, ठीक है, और वो जो खाना खा रही है ये अंदर का भाग, इसे हम कह देंगे दैट इज माई एरिया। ये दिमाग में चल जाना चाहिए, पहले थेथर्ड करके बोला तभी, ओके। एंड एरिया कितना दिया 1386, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 1386, काटना चालू कर दो, 22/7 है, 1386 है, 11 दूनी 22, 22 का टेबल तो आता नहीं है हमें, 11 एकम 11, कितना बच गया 2, 28, 22 और 66, ठीक है, 2 से वापस काट दो तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, ठीक है, इसी 63 है, ये आ रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो 63 इंटू 7 मल्टीप्लाई मत करना, 7 9 63 होता है, ये 7 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 21, बात खत्म। क्लियर, समझ में आई बात। हमने क्या किया, सिर्फ कॉमन निकाला, स्क्वायर की दिमाग लगाया, फालतू में उसको ज्यादा मल्टीप्लाई एडिशन नहीं किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
एक सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 440। जैसे ही बोल दिया वैसे ही फटाफट चालू कर दो कि 2πr है जिसका 440 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 गुणे 22/7 हो गया, इंटू आर है 440 लगा दो तो 22 दूनी 44, सीधा सीधा 10 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, द सर्कुलर पथ है जो कि 10 मीटर वाइड रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द फील्ड। ये 70 का मेरा सर्कल है, इसके बाहर मुझे 10 मीटर का और लगाना है, तो नया का कितना हो जाएगा और 10, मतलब ये हो गया 80 का। 2 रेडियस हो गए, ये R1 ये R2। फिर मुझसे पूछा है कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पथ, मतलब इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, ग्रेवलिंग लगा रहा हूँ अंदर की तरफ, मतलब कुछ भी लगा रहा हूँ पत्थर वत्थर। तो अंदर लगाना मतलब एरिया, तो दिमाग में क्या चढ़ेगा सर जी, बड़ा वाला जो एरिया है ना 80 का, उसमें से माइनस कर दो छोटे वाले का एरिया, तो हमारे पास जो बचेगा ना वो ये वाला भाग ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो सीधा सीधा निकाल दो, पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई आर 70 स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर 80 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया मतलब 22/7 कॉमन ले लिया। 80 का स्क्वायर कितना हुआ 2 2 64, 7 का कितना हुआ 4900, 2020, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1500, मतलब 22/7 जितना, इतना पूरा मीटर स्क्वायर जितना एरिया मेरे पास होगा। एक एरिया का कितना 70 पैसा ले रहा हूँ, पीछे है क्या जगह नहीं है, चलो एक एरिया का 70 पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, 70 पैसा मतलब 0.70 रुपीज। तो मुझे कितना करना है 1500 इंटू 22/7 जितना एरिया करना है, क्रॉस कर दो 1500 22/7 इंटू 70 पैसा मतलब 70/100, 0 से 0, 7 से सीधा सीधा 10, ये हो जाएगा 150 गुणे 22, मतलब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, मतलब ये हो गया 3300। ओके, बस इसमें जो समझना था वो आपको यही समझना था कि बड़े गोले में से छोटा गोला माइनस करना है तो अपने को वो पथ मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया। अब ये क्या कह रहा है कि सर्कल का एरिया पकड़ो, रेक्टेंगल का एरिया पकड़ो, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 1166। डायमीटर इसका जो है सर्कल का वो कितना है 28 है, तो आर कितना हो जाएगा 14 का हो जाएगा। आर अगर 14 है, इधर एरिया निकालना इजी है, 22/7 किया, आर स्क्वायर किया 14 गुणे 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 एकम 14 14 42, 14 चौक 56 56, ये 5 इधर आ जाएगा 616, इसमें से माइनस कर दो 616, 0 5, 11 में से 6 गया 5, 550, इसका एरिया कितना होगा L क्रॉस B। ठीक है, फिर क्या करें, व्हाट इज द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितना है 25 का है, तो B निकाल दो, सीधा सीधा निकल गया 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, B हो गया 22 का। दोनों का मुझे क्या निकालना है, अब सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr और इसका क्या होगा ट्वाइस L प्लस B। ओके, 2 गुणे 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 22, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 88, 25 और ये कितना हो गया मेरा सीधा सीधा 50 और 44, तो ये हो जाएगा 94, 8 4 12, 9 9 18, 182, खत्म बात, दैट इज अ 182। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और यहाँ पे आपका एरिया पैरामीटर खत्म भी हो जाता है। देखो थोड़ा फास्ट रख रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स आ गई है और हमें अब रटने वाला कामकाज तो करना नहीं है। एक और बार इसका अच्छे से लेक्चर का डीपली 2-3 घंटे का एक वीडियो और बना देंगे जिसमें क्या होगा डिटेलिंग नॉलेज होगा। अब आप सब पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, इसमें तो बस रूल्स रट्टा मारो, अभी मैं ये नहीं कहता कि इसको डीपली जाओ, रूल्स रट्टा मारो और इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट्स माय गारंटी 100% इन द प्री लेवल ओनली। ओके, इससे बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। तो फटाफट फटाफट अब पढ़ने लग जाओ और इसको थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।